नमस्कार बच्चों, संस्कृत विषय की कक्षा षष्ठम में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो चतुर्थः पाठः धातु परिचय का है, अर्थात क्रिया। बच्चों, आज हम उसकी परिभाषा एवं उसके प्रकारों के विषय में पढ़ेंगे। जिन शब्दों द्वारा किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें धातु कहते हैं, अर्थात क्रिया कहते हैं। ये धातु रूप पुरुष, वचन व काल के अनुसार बदलते हैं। धातु रूपों के काल को लकार कहते हैं, जैसे लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल और लृट लकार भविष्यत काल होता है। ये धातुएं दो प्रकार की होती है, अपरिवर्तनीय और परिवर्तनीय। नाम से पता चल रहा है अपरिवर्तनीय यानी जो ना बदले। पठ यानी पढ़ना, लिख लिखना, हंस हंसना, खेल खेलना, चल चलना, नम नमस्कार करना, धाव दौड़ना, वद बोलना, भ्रम घूमना। परिवर्तनीय धातु अर्थात मूल रूप से धातु को हम प लिखेंगे, परंतु जब उसको पुरुष वचन काल में लिखेंगे तो उसे पिब धातु में लिखेंगे, अर्थात पिबती पिबता पिबंती। ये पीने के अर्थ में आता है। वैसी दृश्य देखने के अर्थ में, परंतु जब लिखेंगे तो पश्यति पश्यता पश्यन्ति। भू होना है, पर जब लिखेंगे तो भवति भवता भवन्ति। गम जाने के अर्थ में आता है, पर जब लिखेंगे तो गच्छति गच्छता गच्छन्ति। स्था ठहरने के योग में आता है, पर जब लिखेंगे तो तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति। त्रि तैरने के अर्थ में आता है, पर जब इन तीनों पुरुष वचन काल में लिखेंगे तो तरति तरतः तरन्ति में लिखा जाएगा। बच्चों, अब हम अपरिवर्तनीय धातुओं के कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। धातु है पठ, जिसका अर्थ होता है पढ़ना। तीनों वचन देखेंगे, पठति एक वचन, पठतः द्विवचन, पठन्ति बहुवचन। उसी प्रकार लिख अर्थ है लिखना, लिखति लिखतः लिखन्ति। अब हम परिवर्तनीय धातुओं के कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। धातु है वैसे प, पर जब वो रूप में चलती है तब वो पिब रूप में चलती है, अर्थ है पीना। तीनों वचनों में देखेंगे, पिबती एक वचन, पिबतः द्विवचन, पिबन्ति बहुवचन। उसी प्रकार त्रि रूप चलेंगे तर में, अर्थात तैरना, तरति तरतः तरन्ति। अब बच्चों, पठ धातु को वर्तमान काल अर्थात लट लकार के कर्ताओं के साथ तीनों वचनों में प्रयोग करके पढ़ते हैं। पुरुष आपको पता ही है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। बच्चों, प्रथम पुरुष में तीनों लिंगों का प्रयोग होता है, अर्थात पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, परंतु मध्यम और उत्तम पुरुष में केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का ही प्रयोग होता है। चलिए पढ़ते हैं। प्रथम पुरुष सह पठति, वह पढ़ता है, पुल्लिंग के लिए। सा पठति, वह पढ़ती है, स्त्रीलिंग के लिए। उसी प्रकार द्विवचनम तौ पठतः, वे दोनों पढ़ते हैं, पुल्लिंग के लिए। और ते पठतः, वे दोनों पढ़ती है, स्त्रीलिंग के लिए। बहुवचनम ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं, पुल्लिंग के लिए। और ताह पठन्ति, वे सब पढ़ती हैं, स्त्रीलिंग के लिए। मध्यम पुरुष त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ती हो, दोनों के लिए एक ही प्रयोग होगा। युवाम पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। उत्तम पुरुष अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ती हूँ। आवाम पठावा, हम दोनों पढ़ते हैं। वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं। तो बच्चों, हमने इस पाठ के माध्यम से धातु अर्थात क्रिया और उसके भिन्न भिन्न धातु रूपों के विषय में पढ़ा और समझा।